हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज हमारा जो कंप्लीट मैं कोर्स करवा रहा हूं आपको, पूरा रिवीजन कोर्स, उसका है लेक्चर नंबर 13। ठीक है, इससे पहले 12 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूं। हमारा टारगेट ये है, जो फरवरी में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, स्पेसिफिकली ग्रुप डी, एनटीपीसी का सीबीटी 2 और एफकेट का जो एग्जाम है, मैं बेसिकली इन 3 पेपर्स को टारगेट करके आपका जनरल अवेयरनेस का कोर्स कंप्लीट कराने की पूरी मेरी कोशिश है। प्रॉपर रिवीजन में आपको दूंगा। 50 to 60 क्लासेस के अंदर हम इस कोर्स को खत्म कर लेंगे। आज है 13वें नंबर की क्लास। बच्चे अभी कम जुड़े हुए हैं, उनको शायद पता नहीं है इस कोर्स के बारे में, तो जैसे भी आपके पास ये वीडियो आता है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो। पहले आप क्वालिटी देखो कि किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज में आपके लेके आ रहा हूं क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी 2018 एएलपी एनटीपीसी की जो इस साल की शिफ्ट्स हुई हैं, वहां से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूं, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं आपको साथ साथ नोट करनी है, और जो क्वेश्चंस मैं यहां पे कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है रेडियन लर्निंग, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा 13th लेक्चर। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री अभी चल रहा है। पॉलिटी में पूरी खत्म करा चुका हूं, 1-2 क्लासेस और बची हैं, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। अब एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से क्या बनते हैं? एक तो इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज बनती थी, मौर्य, पोस्ट मौर्यन पीरियड, फिर आपका गुप्ता एम्पायर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो ये सब मैं आपको कवर करवा चुका हूं। अब आ रहे हैं हम लिटरेचर के ऊपर कि उस टाइम पे कौन कौन सी किताबें थी जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछी गई हैं। किताबों के बाद में बस एक टॉपिक और रह जाएगा, वो है आपका आर्किटेक्चर उस टाइम का। फिर हम मिडिवल हिस्ट्री पे चले जाएंगे, कल तक वो क्लास आ जाएगी। आज ये पढ़ते हैं ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे? तो ये मैं आपको लेक्चर्स में भी अपने बता चुका हूं कि मेगास्थनीज जो थे ना, ये ग्रीक एम्बेसडर थे, यूनान के ग्रीक एम्बेसडर, और ये जो थे ये सेलेलेकस निकेटर के एम्बेसडर थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजे गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था, पॉलिटी होता था, उस टाइम पे पाटलिपुत्र में क्या क्या होता था, वो सारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी अकाउंट है, वो हमें इस बुक में मिलता है इंडिका के अंदर। तो आपसे पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। ये आपका एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, सब पेपरों में बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। अच्छा, चाणक्य यानी कौटिल्य, कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त, और चाणक्य ने क्या लिखा है? चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। यही 2 मेन किताब हैं जो हमारे सोर्स बनते हैं उस टाइम की हिस्ट्री निकालने के लिए। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। और इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। फटाफट से चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा स्टाइल क्या है कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, अभी तो खैर लिटरेचर है तो फैक्चुअल है, इससे पहले कि आप क्लासेस देखोगे तो मैंने, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ना कि मैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करा के पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको एक साथ लिखवा देता हूं। उसी तरीके से हमने पॉलिटी कवर करी है। इस टाइप के लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और ये कोर्स आपको खत्म करना है तो अभी ज्वाइन कर लो। जो बच्चे इस एग्जाम को नहीं टारगेट कर रहे हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी या एफकेट, उसके अलावा भी जो एग्जाम्स है, डी ट्रिपल एसबी, एसएससी, उन सब के लिए कोर्स मोर देन इनफ है, अगर आप इसको पूरी तरह से एक शॉट में आप रिवाइज करना चाहते हो तो। The Tamil poet Kamban compiled the Tamil version of which of the following text? तमिल कवि कम्बन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था? तो वो पूछ रहा है ये कम्बन कौन है, कम्बन ने क्या किस चीज का तमिल वर्जन में, मतलब ये रामायणा थी, रामायणा का उन्होंने जो लिखी थी उसका नाम था कंबा रामायणा, कंबा रामायणा। ये इन्होंने, ये उस टाइम के 5th सेंचुरी के आसपास, ये एक्चुअली 12th सेंचुरी के आसपास की है ये, जो इन्होंने क्या करा था कि रामायण को इन्होंने तमिल में कन्वर्ट करा था, और इन्होंने मेन फोकस दिया था तमिल कल्चर को और इलेबोरेटिव तरीके से बताने के लिए। तो कंबा रामायण आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइटर इंपॉर्टेंट है, ऑथर, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। Who among the following has compiled the book मृच्छकटिकम in ancient India? वो पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम एंशिएंट इंडिया में ये बुक किसने लिखी है? निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिकम पुस्तक संकलित की है?
तो इससे आपको ध्यान रखना है, मृच्छकटिकम जो है एक संस्कृत बुक है और संस्कृत ड्रामा है ये एक्चुअली, और ये लिखा है शूद्रका ने। शूद्रका 5th सेंचुरी के टाइम के एक संस्कृत पोएट थे जिन्होंने शूद्रका नाम के, जिन्होंने की मृच्छकटिकम लिखी थी। ठीक है, और ऑप्शंस भी देख लें जरा एक बार। कलहन कौन थे? कलहन की किताब बहुत बार आपके पेपर में आती है, उसका नाम है रजत रंगिनी। क्या नाम है? रजत रंगिनी। और ये कश्मीर का एक डिटेल्ड अकाउंट है, कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड। कलहन भी एक संस्कृत पोएट थे, इन्होंने संस्कृत में लिखे रजत रंगिनी। बाकी बाण भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, ये लिखते जाना अपनी कॉपी में। बाण भट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, हर्षवर्धन के दरबार के बहुत बड़े कवि थे। और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड मैं आपको लास्ट क्लास में लिखवा चुका हूं, 606 से 647 एडी के बीच में हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। हर्षवर्धन के टाइम पे जो बाण भट्ट थे उन्होंने हर्षचरिता लिखी है, ये लिख लो। तो अगर हर्षचरिता पूछ ले किसने लिखी है तो बाण भट्ट ने, कई बार आया पेपर में क्वेश्चन। और इन्होंने लिखी है कादंबरी। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। हर्षवर्धन अपने आप में एक बहुत बड़े ऑथर थे, काफी चीजें उन्होंने भी लिखी हैं, तो उनमें से 3 वर्क आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? अब मैं हर्षवर्धन की बात कर रहा हूं। बाण भट्टा का तो मैंने आपको बता दिया, एक तो हर्षचरिता है और एक कादंबरी है, ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। शूद्रका से आपको याद रखना है मृच्छकटिकम। और कलहन जो है, कलहन ने क्या लिखा था? अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने लिखी थी रजत रंगिनी। अब बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने 3 किताबें जो आपको ध्यान रखनी है, एक है नागानंदा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं इस पार्ट को। वो कहते हैं कि इसमें से हमें समझ में नहीं आता कि हम पढ़े क्या। मैं डायरेक्ट वो आपके लिए निकाल करके लाया हूं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और बहुत तरीके से, बहुत डिटेल्ड हम चीजों को कवर कर रहे हैं। जो फैक्ट्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हमें मतलब नहीं है डीप घुसने की, सिर्फ आपको मैं वो चीजें बता रहा हूं जो पेपर में डायरेक्ट 1 क्वेश्चन बन के, एक क्वेश्चन करके आपके आते हैं। नागानंदा एक लिख लो आप, रत्नावली, और एक लिख लो आप प्रियदर्शिका। और ये लिखी किसने है? ये लिखी है हर्षवर्धन ने, तीनों हर्षवर्धन। इनके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से बताया है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इसके टाइम का लिटरेचरी वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय कलहन इन एशियंट इंडिया, भी बता चुका हूं मैं। प्राचीन भारत में कलहन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? यही क्वेश्चन रिपीट हो के आते हैं आपके पेपर में बार बार, तो वही हो गया। हर्षचरिता भी मैंने आपको बताया किसने लिखी है, हर्षचरिता और कादंबरी रिवाइज करो, अभी बताया, तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट बाण भट्टा ने। अब आ जाते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? देखो, मुद्रा राक्षस के साथ एक बुक का नाम और ध्यान रखना, देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये दोनों लिखी है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, आपके विशाख दत्ता ने। क्या नाम है? विशाख दत्ता। ये भी संस्कृत में लिखी गई हैं, उस टाइम की बड़ी फेमस। मुद्रा राक्षस एक्चुअली में क्या है कि ये चाणक्य और आपके चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ से रिलेटेड एक नॉवेल है संस्कृत के अंदर, और ये काफी फेमस किताब है मुद्रा राक्षस। इसको आगे हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया, तो हिंदी में किन्होंने ट्रांसलेट किया, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकता है। तो उनका नाम है भारतेंदु, नेशनलिस्ट लीडर थे ये, भारतेंदु हरिश्चंद्रा। HARISCHANDRA, भारतेंदु हरिश्चंद्रा। और एक क्वेश्चन और बनता है, इसी से पकड़ लो यहीं पे, कि भारतेंदु हरिश्चंद्रा ने क्या स्लोगन दिया था? इन्होंने स्लोगन दिया था हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से बता दिए, आंसर आपको मिल गया। रजत रंगिनी, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये आपको ध्यान रखनी है। ये लिखी है विशाख दत्ता ने और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने से हिंदी में ट्रांसलेट करा है।
अब आ जाते हैं विक्रम और वैश्यम। एक्चुअल में ये संस्कृत ड्रामा है जो कि इन्होंने लिखा है द ग्रेट कालिदास ने। कालिदास वाज वन ऑफ द नवरत्न फ्रॉम चंद्रगुप्त टू पीरियड। कालिदास कौन थे? चंद्रगुप्त टू के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। कालिदास का काम आपको बहुत जरूरी है याद रखना, तो अभी के अभी बता देता हूं मैं आपको। ध्यान रखो, इन चीजों को साथ साथ लिखते जाओ। देखो इन्होंने पोयम कौन कौन सी लिखी है, ये तो आपके पेपर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और एक जगह पे आपको मिल रहे हैं। ऋतु समहर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपका है इसके अंदर एक तो विक्रम और वैश्यम हो गया, ये अभी मैं पोएम्स की बात कर रहा हूं, ऋतु समर। एक है मेघदूतम, कई बार पेपर में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेघदूतम। एक है आपका रघुवंशम, एंशिएंट हिस्ट्री से यहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांस होते हैं कालिदास के वर्क से, ठीक है। तो ऋतु संहार, मेघदूतम और रघुवंशम, ये तीन नाम आपको पोयम से याद रखने हैं। और कालिदास ने ड्रामा कौन कौन सा लिखा था उससे आप दो नाम याद कर लो, एक तो ये विक्रम और वैश्यम, और एक बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है अभिजनन। मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अभिजनन शाकुंतलम। तो टोटल 5 चीजें हो गई जो आपको कालिदास से याद रखनी है। ऋतु समर, मेघदूतम, रघुवंशम, आपका विक्रम और वैश्यम, और अभिजनन शाकुंतलम। ये था सारा लिटरेचर का वर्क जो कालिदास ने करा, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम आपको मैं बता चुका हूं कि इन्होंने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्ता ने। रजत रंगिनी इसका आंसर हो जाएगा, और हर्षचरिता और कादम्बरी भी मैंने आपको बता दिया बाण भट्ट ने। तो इस तरीके से इतना लिटरेचर आपको ध्यान रखना है पेपर में जाने से पहले। ये एक बार लिख लोगे, देखने में मुश्किल लग रहा होगा कि यार इतना याद कैसे करेंगे, सिर्फ वही याद करा रहा हूं, नहीं तो पास कैसे होगे। कंपटीशन इतना ज्यादा है, जनरल अवेयरनेस में कहीं ना कहीं तो पुश करना पड़ेगा, भीड़ से तो अलग आपको निकलना ही पड़ेगा ना। तो ये है वो चीजें जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। Who among the following wrote the संस्कृत प्ले मुद्रा राक्षस? अभी आ गया क्वेश्चन विशाख दत्ता, फिर से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। मुद्रा राक्षस और क्या लिखा है? देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है जी। कालिदास का मैं आपको 5 चीजें बता चुका हूं, 5 चीजें हैं, 3 तो पोएम्स हैं और 2 आपके ड्रामा है। ड्रामा कौन से हैं? विक्रम और वैश्यम, और आपका कौन सा? अभिजनन शाकुंतलम। ऋतु समहर, मेघदूतम और रघुवंशम, ये 3 है पोएम्स। इस तरीके से बार बार बोलते रहा करो, रिवाइज करते रहा करो, आपका कंप्लीट हो जाएगा एक, कि जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको शेयर जरूर कर दो अपने ग्रुप्स के अंदर। जो बच्चे और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस आता है, उनके लिए भी ये कोर्स इनफ रहेगा। और ये मत डरो कि पेपर में होने से पहले हमारा कोर्स खत्म होगा या नहीं होगा। मैं यहां से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका एग्जाम से पहले मैं प्रॉपर एक पूरा रिवीजन करा दूं। पॉलिटी हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री हम खत्म करने वाले हैं, 1 लेक्चर और है। इसके बाद में मिडिवल में आपको जल्दी कवर कराऊंगा, और मॉडर्न हिस्ट्री, फिर हम चले जाएंगे ज्योग्राफी, स्टैटिक जी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड 5th वेदा? अच्छा, जनवरी एंड तक हमारी कोशिश है आपको 6 से 8 महीने का करंट अफेयर भी हम एक साथ प्रोवाइड कर देंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा। 5th वेदा किसे बोला जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी कहा जाता है? वेद के बारे में तो मैं आपको पूरा एक लेक्चर दे चुका हूं, बहुत लिमिटेड बातें बताई हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद 5वां वेदा माना गया है महाभारत को। महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है, रामायण लिखी है वाल्मीकि ने। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन था। 5th वेदा के नाम से महाभारत, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है जी। और उस टाइम पे मैंने जब आपको पढ़ाया तो मैंने पुराण भी बताए हैं आपको मैंने उपनिषद भी बताए हैं, कितने उपनिषद है, पुराना उपनिषद कौन सा है, ये सारी बातें मैंने उस लेक्चर में कवर करी है। मेरे ख्याल ये 9वां लेक्चर होगा आपका जिसमें मैंने आपको बताया। Who among the following has compiled रघुवंशम? आ गया ना कालिदास, दोबारा से क्वेश्चन। कालिदास से बहुत क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। सूरदास किन के लिए लिखते थे? ये कृष्ण के भक्त थे, नेत्रहीन थे, और सूरदास लिखते थे कृष्ण जी के लिए। तुलसीदास थे, इन्होंने रामायण लिखी है, मतलब रामचरितमानस, कई बार पेपर में आता है रामचरितमानस। अच्छा, ये किसके कंटेम्पररी थे? ये अकबर के टाइम पे हुआ करते थे, और इसे मिडिवल हिस्ट्री में भी हम कवर करेंगे। और इन्होंने किस लैंग्वेज में लिखी है रामायण, वो क्वेश्चन मेन है, वो है अवधी में।
अवधि में इन्होंने ये लिखा है रामचरितमानस। तो ये बात आपको रखनी है ध्यान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो ये वही क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? इसे तो भैया याद कर लो, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा 6 बार बोलो इसको कम से कम, क्योंकि बहुत बार आया है पेपर में। तो विष्णु शर्मा हो जाएगा आपका आंसर। पंचतंत्र क्या है? ये कहानियां है, फेबल, जिसे अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ते हो, फेबल क्या होता है? वो छोटी स्टोरीज जिसमें एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एनिमल से रिलेटेड वो स्टोरीज होती हैं, और एंड में कोई ना कोई उनका मोरल होता है उनका कोई। तो ये जो होता है ना पंचतंत्र, ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में इसकी एक कॉपी बनी हुई है, इतनी फेमस है ये पंचतंत्र। 3rd सेंचुरी से भी पहले की ये किताब लिखी गई है। श्री हर्ष से आपको एक किताब ध्यान रखनी है, ये थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन ये पेपर में आया हुआ है इसलिए लिखवा रहा हूं। नैषधाचरिता, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे का ऐसा लिख लो। इतना पढ़ जाओगे। एंशिएंट हिस्ट्री का लिटरेचर, मैं कह रहा हूं एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपके रेलवे एग्जाम्स के अंदर। नैषधाचरिता, ठीक है जी। श्री हर्ष बता दिया, विष्णु शर्मा बता दिया, वाल्मीकि आपको पता ही है, कालिदास का मैं सारा जितना भी लिटरेचर वर्क था वो मैं बता चुका हूं। तो यही सारा लिटरेचर है जो बार बार रिपीट होके बन रहा है। Who among the following has compiled the ancient treatise नाट्य शास्त्र ऑफ इंडिया? नाट्य शास्त्र, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? नाट्य शास्त्र क्या है? बेसिकली इसमें 36 कुछ चैप्टर्स हैं और ये आपकी आर्ट से रिलेटेड है, डांस फॉर्म्स वगैरह अलग अलग कल्चर की। तो ये नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र किन्होंने लिखा था? तो वो लिखा था भारत मुनि ने। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत मुनि। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, रेडियन लर्निंग नाम का। आप जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको मेरे से कोई बात पूछनी है, कोई चीज बतानी है, सजेस्ट करनी है, तो आप भी वहां पे मैसेज करोगे तो हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो भारत मुनि मैंने आपको बता दिया, मनु ने मनुस्मृति लिखी थी, फर्स्ट लॉ गिवर थे, अभी बताऊंगा इनके बारे में। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत मुनि। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लिख लो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Who is the author of the ancient संस्कृत ग्रामर बुक अष्टाध्याय? प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी किन्होंने लिखा है? तो वो लिखा है पाणिनि ने। किन्होंने लिखा है? पाणिनि ने। बाकी ऑप्शंस भी इंटरेस्टिंग है, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। पाणिनि से ये किताब बनती है आपके पेपर में, अष्टाध्याय। डायरेक्ट ऑथर और जो किताब लिखी है वो आपको ध्यान रखना है, संस्कृत की ग्रामर बुक है ये, पहली ग्रामर बुक कह सकते हो आप इसको। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, संस्कृत की पहली ग्रामर बुक कौन सी थी? तो अष्टाध्यायी थी। किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। ये ऑप्शन इंटरेस्टिंग है। सुश्रुत के बारे में देख लेते हैं। सुश्रुत उस टाइम के, इनको बोला जाता फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, मतलब इनसे बड़ा कोई सर्जन या फिजिशियन नहीं हुआ। इतने प्राचीन काल में ये उस टाइम पे सर्जरी करते थे और इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे रिलेटेड है? ये एक्चुअल में प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड है। प्लास्टिक सर्जरी, आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने प्राचीन भारत के अंदर भी इतना ज्ञान था इनको। तो सुश्रुत संहिता है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन सर्जरी भी कहा जाता है। और ये जो सुश्रुत संहिता है ना, ये पार्ट ऑफ, मतलब टोटल 3 बुक्स मानी जाती है इंपॉर्टेंट, जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है। आयुर्वेद का ट्रायो बनाती है ये, ट्रायो, ठीक है। इसका एक तो ट्रायो का पार्ट हो गया सुश्रुत संहिता। एक है आपकी सुश्रुत संहिता, आता किसने लिखी है? सुश्रुत ने लिखी है। एक है चरक संहिता, चरक संहिता, ये लिख लो आप कॉपी में। चरक संहिता किन्होंने लिखी है? ये लिखी है महर्षि चनक ने, महर्षि चरक। ये भी हो गया याद। एक और बुक है जो आपको ध्यान रखनी है, उसका नाम है अष्टांग हृदय, ठीक है। क्या नाम है? अष्टांग हृदय। ये क्या है तीनों बुक्स? सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और आपकी क्या बुक बताई मैंने? सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय। इससे पहले थी आपकी अष्टांग हृदय का पहले आप लिख लो किन्होंने लिखी है। लिखिए वाघ भट्ट ने, वाघ
भट्ट ने, और हो गई एक चरक संहिता। तो ये 3 बुक्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये ट्रायो का पार्ट है, आयुर्वेद से रिलेटेड है। सुश्रुत हो गया। जयदेव, जयदेव से किताब हर बार पेपर में, आपके पेपर में बार बार आती है। तकरीबन इसके लेक्चर के एंड में आपको 18 से 19 ही किताबें मिलेंगी जो बार बार रिपीट होती हैं, उन्हीं को याद करना है, उन्हीं के ऑथर याद रखने हैं। जयदेव कौन थे? ये जो दरबार था, किनका दरबार में कोर्ट पोएट थे ये? तो ये थे सेना डायनेस्टी के थे एक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन राजा थे सेना डायनेस्टी के। लक्ष्मण सेन, सेना डायनेस्टी होती थी बंगाल के अंदर, ठीक है। और ये 11-12 सेंचुरी की बात है, जब मिडिवल हिस्ट्री में हम जाने वाले थे। तो जब इन्वेजन होना शुरू हुआ था इंडिया में, उस टाइम पे सेना डायनेस्टी होती थी। लक्ष्मण सेन जो थे उनके दरबार के कवि थे ये। इनका नाम है जयदेव, और इनसे इंपॉर्टेंट किताब जो है उसका नाम है गीता गोविंद, या गीत गोविंद पे करके आपके पेपर में आता है, गीता गोविंदा। ये कृष्ण और राधा से रिलेटेड इनकी लिखी हुई पोइट्री है, टेक्स्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गीत गोविंद में आपको बता चुका हूं किसके दरबार में थे, ये सवाल बन सकता है। बाकी मैं आपको सुश्रुत से रिलेटेड बता सकता हूं, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, और एक और बताई थी मैंने आपको, अष्टांग हृदय का आप राइटर याद रखना, और चरक संहिता। पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्याय, ठीक है। इस तरीके से हम सारा लिटरेचर कवर कर रहे हैं आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, यहीं से सवाल बनते हैं। चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ब्रांच? अभी बताया आयुर्वेद से रिलेटेड है। चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको यहां पे बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी हम कोर्स फ्री में चला रहे हैं आपके लिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती एज अ टीचर कि हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए छांट के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और इनको बहुत डिटेल डिस्कशन में आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करवाता हूँ मैं आपको इस क्लास में। सुश्रुत इज नोन एज, अभी मैंने आपको बताया, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाते हैं, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, ठीक है। ये बात आपको रखनी है ध्यान। तो वही क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं। इंडियन लीगल डॉक्यूमेंट मनुस्मृति वॉज रिटन बाय, अच्छा जी, अच्छा मनुस्मृति जो थी ना ये संस्कृत में लिखा गया सबसे पहला, तो आंसर सी हो गया। सबसे पहला लीगल डॉक्यूमेंट था, लीगल डॉक्यूमेंट था मतलब उस टाइम के हिंदू लॉज से रिलेटेड, और ये लिखा था मनु ने। एक तो ये सवाल आएगा मनुस्मृति क्या है? मनु को इसलिए कहा जाता है फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया, फर्स्ट लॉ गिवर। ये सवाल भी पेपर में बनता है तो मैंने लिखवा दिया। मनुस्मृति को पहली बार, अब ये सवाल भी आपके पेपर में बनता है कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए 1776 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। अगर प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है, आगे मैं इसके थ्रू भी कराऊंगा, लेकिन 2 घंटे में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन चाहिए तो इसी चैनल पे आप जाके ढूंढोगे हमारी वीडियोस में तो आपको मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने पूरा मैराथन बना के आपको दे रखा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां कवर है। दूसरी बात, ये वाले लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे? रेडियन लर्निंग के आपको क्लिक करना है, ऊपर प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, कंप्लीट जीएस कोर्स के नाम से मेरी प्लेलिस्ट ये चल रही है। ये इसका 13वां लेक्चर है और इसी के अंदर आपको रोज लेक्चर्स मिलते रहते हैं। 4:30 बजे मेरी रोज क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। 1776 में सर विलियम जोन्स, सर पता नहीं क्यों कहते थे इनको, सर विलियम जोन्स, ठीक है जी, इन्होंने मनुस्मृति को ट्रांसलेट करके हिंदी में किया था ताकि ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया था ताकि ये लोग भी हमारे लॉज को डिसाइफर करके उस हिसाब से एक्शन ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं कवर कर चुका हूं। विच वन ऑफ दीज वाज इंडियन मैथमेटिशियन, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो ज्यादातर बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। भास्करा में भी भास्करा 1 भी आए थे, इसको कंफ्यूज नहीं करना। भास्करा 2 भी आए थे, ये भी मैथमेटिशियन थे। ये 11वीं 12वीं सेंचुरी के बीच में थे और ये आपका 7th सेंचुरी की शुरुआत में थे, भास्करा 1। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हिंदी डेसिमल सिस्टम दिया था, हिंदी डेसिमल सिस्टम, ठीक है। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे उस टाइम के, और इन्हीं के नाम पे इसरो ने, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, 1979 के अंदर भास्करा 1 के नाम से
भास्करा 1 के नाम से सैटेलाइट भी लॉन्च करी थी। तो भास्कर से आप कर सकते हो कि भास्करा 1, तो बोले तो आपके मैथमेटिशियन, गणितज्ञ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और क्या रह गया? हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इनटू इंग्लिश? अभी बताया था सर विलियम जोन्स। तो ये सवाल भी आपका कवर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। हर्षचरिता बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन वॉज रिटन बाय, ठीक है, हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं कि हर्षवर्धन के टाइम के जो कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित्र और कादंबरी लिखी थी। फिर से रिवाइज करो, हर्षचरित्र और कादंबरी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 606 से लेकर 647 एडी तक। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? नागनंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। इस तरीके से बार बार आप रिवाइज करते रहो तो चीजें आपकी टिप्स पे हो जाएंगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आपका रेलवे में भी ज्यादा आएगा, एनटीपीसी में भी आएगा, बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट है, तो इसलिए आपको ये चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी। और फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दिमाग लगा के सोच लो, जैसे मैथ्स में होता है, रीजनिंग में होता है, आप थोड़ी सी एफर्ट डालो, कई बार आंसर निकल आता है। इसमें तो या तो आपको पता है या नहीं पता है, तो इसलिए इसको याद करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस सही चीजें पढ़ो, लिखते रहो। इन एंशिएंट टाइम्स अमर सिंह प्रिपेयर्ड अ डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज वर्ड्स कॉल्ड अमरकोश। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। ये सबसे पहला कोश था, बोल तो डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी थी ये, और ये लिखी थी द ग्रेट अमर सिम्हा ने। देखो क्या है ना, बच्चे कहते हैं कि बार बार पीडीएफ तो मिल रही है आपको क्वेश्चंस की, लेकिन जो क्वेश्चंस आप काम के अपने हैंड रिटन लिखोगे, पीडीएफ में मैं आपको इतना डाटा दे सकता हूं जो आपके काम का बिल्कुल नहीं होगा पेपर में। जब आप जाओगे, हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को टारगेट करना है, ना कि उन चीजों को पढ़ना है जिसमें आप टाइम वेस्ट करते रहो। इसलिए मैं हाथ से आपको चीजें लिखवाता हूं। इसका फायदा आपको अभी पता नहीं लगेगा, जब आप एग्जाम दे करके आओगे और बताओगे कि हाँ आप रैंक करोगे, मानो मेरी बात। इस तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। नवरत्न थे, एक तो अकबर के टाइम पे, एक चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे, गुप्ता डायनेस्टी के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे जो नवरत्न थे, उसमें से कालिदास थे, अमर सिम्हा थे। तो अमर सिम्हा जो थे, इनका नाम अमर सिम्हा था, अमर सिंह बोल रखा है, अमर सिम्हा। इन्होंने ही अमरकोश लिखी थी। अमरकोश उस टाइम की संस्कृत डिक्शनरी थी सबसे पहली, ठीक है। इनके अलावा धन्वंतरी थे उनके कोर्ट में, शंखु थे, वेला भट्टा थे, तो ये सारे लोग भी थे। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो इतने ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके लिए जरूरी हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिटरेचर से। फोकस उस पे करेंगे अब आगे जो आपके पेपर में ज्यादा आने के चांसेस हैं। ये चीजें भी आपके पेपर में जो बन सकती हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल बनेगा तो यहीं से मिलेगा आपको। तो आपका कवर हो गया एंशिएंट हिस्ट्री भी। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम का क्या था एंशिएंट हिस्ट्री का, कौन से मंदिर जरूरी है, कौन सी जगह जरूरी है। तो ये सब भी पेपर में बार बार आता है। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। 1 मिनट सुन लो, आप भागने की करते हो, 1 मिनट के लिए बात सुनो। इस लेक्चर्स का अगर आपको फायदा उठाना है तो हमारा जीएस का प्रॉपर यही वाला कोर्स है, इसको आपको फॉलो करना है। रोज 4:30 बजे क्लास आ जाती है। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब आपका आएगा लेक्चर नंबर 14, उसके बाद फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।